डॉक्टर मोहन यादव ने नगर निगम की हातौद स्थित रेशम केंद्र गौशाला में गोवर्धन पूजा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गायों को चारा खिलाकर ये पूजा अर्चना की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हातौद में स्थित रेशम गौशाला पहुंचे। यहाँ उन्होंने गोवर्धन पूजा की, गौसेवा की और समाज में गायों के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने रेशम गौशाला पहुंचकर सबसे पहले गौ माता की पूजा की, तिलक लगाया और पारंपरिक तरीके से गोवर्धन पर्व की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गोबर से बने दिए तैयार किए और लोगों को संदेश दिया, गौसेवा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि संस्कृति और जीवन का आधार है। मैंने इसे पूरा पहले स्टडी करा, मेरा मटेरियल रेडी करा। मैंने फर्स्ट इसका फेस रेडी करा एफआरपी मटेरियल में। देन उसके बाद में मैंने इसकी पीछे फ्रेमिंग करी है लोहे की, ताकि इसका सपोर्ट अच्छा रहे। उसके ऊपर कपड़ा लगाया है और उसके ऊपर फिर ज्वेलरी वर्क करके फिर मैंने आज सुबह 4 बजे से यहाँ पर स्थापित करा। अगली रील केरल से है, जहां एक हादसा होते होते टल गया। उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर लैंड करने ही वाला था। अचानक हेलीपैड का एक हिस्सा धंस गया और देखते ही देखते सुरक्षा एजेंसीज में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह सबरीमला मंदिर दर्शन के लिए जाते समय एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गयी। उनके हेलीकॉप्टर में लैंडिंग के दौरान खराबी आ गई और हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा लैंडिंग के दौरान अचानक कंक्रीट के गड्ढे में धंस गया। हादसा केरल के पथानमथिट्टा जिले के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस और दमकल विभाग के जवानों ने हेलीकॉप्टर को धंसने वाली जगह से धक्का देकर बाहर निकाला और तुरंत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि मौसम खराब होने की वजह से ये तय किया गया था कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पंबा के पास निलक्कल में की जाए। उसके बाद स्टेडियम में लैंडिंग की योजना बनाई गयी और तुरंत ही मंगलवार देर रात स्टेडियम में हेलीपैड तैयार किया गया था। इधर पचमढ़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की एक खास ट्रेनिंग होगी, जिसमें उन्हें जापानी सैन्य कला जुजुत्सु सिखाई जाएगी। एआईसीसी के प्रोफेशनल ट्रेनर एक्सरसाइज के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं। खास बात यह है कि राहुल गांधी खुद इस ट्रेनिंग में मौजूद रहेंगे, जो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि ये शारीरिक और मानसिक रूप से नेताओं को मजबूत बनाएगा। ये भी बड़े डरपोक, इनसे डरो मत। तो ये अंदर जो भी एक मानसिकता है कोई किसी की भी, वो जो 10 दिन की ट्रेनिंग होगी वो और मजबूत होगी। वहीं कांग्रेस की जुजुत्सु ट्रेनिंग को लेकर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि उनके नेता तो मंच पर ही आपस में लड़ पड़ते हैं, ऐसे में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूरी हो गई है। कांग्रेस नेताओं के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है, उसके लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वो अपने अपने गुंडों और धड़ों को दिलाना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से उनके लिए मार्शल आर्ट जरूरी भी है। आइए आगे बढ़ेंगे, बात एक और अनोखी तस्वीर पर करते हैं। ये रील पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से है, जहां कुकुर तिहार पूजा का अनोखा आयोजन किया गया। शहर में एक स्ट्रीट डॉग रेस्क्यू सेंटर ने कुत्तों की पूजा की है। हाल ही में कुकुर तिहार पूजा का अनोखा आयोजन किया गया। एनिमल हेल्पलाइन संगठन के सदस्यों ने सेंटर में रहने वाले सैकड़ों लावारिस कुत्तों की विशेष पूजा अर्चना की। कुकुर तिहार का शाब्दिक अर्थ है कुत्तों की पूजा, जो नेपाल की परंपरा से प्रेरित है और दिवाली के त्योहार का हिस्सा माना जाता है। इस मौके पर कुत्तों के गले में फूलों की माला पहनाई गई, उनके माथे पर टीका लगाया गया। संगठन की संस्थापक प्रिया रुद्र ने बताया कि ये उनके लिए दुर्गा पूजा जितना ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कुत्ते वफादार साथी होते हैं और उनकी सेवा करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। इन लोग हमारे पास सड़क से आते हैं ना, तो इन लोगों का हमें कैसे पता होगा कि किसका कब बर्थडे है, नहीं। तो इन लोगों के लिए भी एक दिन स्पेशल होना चाहिए, जैसे त्योहार होता है हम इंसानों के लिए। हम लोग तो हर साल इनको ऐसे ही मनाते हैं, ताकि इन लोग बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल फील करवा पाए। और अब अगली रील है बिहार से, जहां नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में है। नहीं, इस बार सीट बंटवारे को लेकर नहीं, बल्कि स्टेज पर बीजेपी कैंडिडेट को माला पहनाने की वजह से वो सुर्खियों में आ गए हैं। आप भी देखिए। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार बीजेपी कैंडिडेट रमा निषाद के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभा को भी संबोधित किया। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के आखिरी में रमा निषाद को बुलाया। वो जैसे ही उनके पास पहुंची, नीतीश ने माला पहनाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। राज्यसभा सांसद संजय झा भी कैंडिडेट के साथ मुख्यमंत्री के पास आए। नीतीश कुमार ने एक माला ली और महिला कैंडिडेट को पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। संजय झा ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद नीतीश ने हाथ पीछे किया और फिर आगे बढ़ाते हुए रमा निषाद को गले में माला पहना दी। माला पहनाने के बाद मुख्यमंत्री ने संजय झा से कहा, एक गजब आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़ते हो।
और अब अगली तस्वीर आपको अमेरिका के व्हाइट हाउस से दिखाते हैं। यहाँ पर दिवाली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में कई भारतीय अमेरिकी कारोबारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिवाली का त्योहार मनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। इस समारोह में अमेरिकी प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इनमें FBI डायरेक्टर काश पटेल, इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड, व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाई भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई भारतीय अमेरिकी कारोबारी भी शामिल हुए और इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन करके दिवाली की शुभकामनाएं दी। Well, we stand great, and the people of India, I love the people of India, and we're working on some great deals between our countries. I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. अच्छा, छत्तीसगढ़ इस साल 25वां स्थापना दिवस मनाएगा और रायपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम को लेकर आज कलेक्टर और SP की अहम बैठक भी हुई। नवा रायपुर में 1 नवंबर से राज्योत्सव का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक राज्योत्सव मनाया जाएगा। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन शामिल होंगे, जिसे लेकर कलेक्टर और SP की अहम बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्योत्सव की तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। मुझे विश्वास है कि ये रजत जयंती वर्ष ऐतिहासिक होगा और इस बार एक और चीज़ इसमें जुड़ रही है, वो है एयर शो, जिसको सूर्य किरण के नाम से जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन प्रस्तावित है। बाकी चीज़ें जब पूरी तरीके से फाइनल आएंगी तब आप लोगों से शेयर की जाएंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। अगली रील दिखाते हैं आपको। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है। चारधाम यात्रा अपने समापन की ओर पहुंच चुकी है। आज गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। कल यानी कि गुरुवार को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। 25 नवंबर को वैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। इस साल भयानक प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद 50 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कम नहीं है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी 6 लाख के पार है, लेकिन अब चारधाम यात्रा समापन की ओर है। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को, यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद किए जाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी सर्दियों के कारण मंदिरों के कपाट बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान भारी बर्फबारी और ठंड के कारण यात्रा संभव नहीं होती। कपाट बंद होने से पहले मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान भी किए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौ माता की पूजा कर उनकी सेवा की और इधर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी गोवर्धन पूजा कैसे मनाई, आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गौ माता का पूजन कर उनकी सेवा की। उन्होंने कहा कि ये पर्व भक्ति, प्रकृति संरक्षण और पशुधन के सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। इधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना में शामिल हुए। गोवर्धन पूजा के अवसर पर उन्होंने मंदिर स्थित गौशाला में गायों को गुड़ और रोटी भी खिलाई। छोटी अरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायों को प्यार से छुआ और उनके स्वास्थ्य की कामना की। गौशाला में हरा चारा और अन्य भोजन भी गायों के लिए रखा गया था। अब खबरों की रील में बारी है खेल जगत की। देखिए, हाल ही में चल रहे वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 3 टीम्स पहुंच चुकी है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत के पास सेमीफाइनल में जगह बनाने का एक आखिरी मौका जरूर है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की 3 टीम्स कंफर्म हो गई हैं। सेमीफाइनल के लिए एक जगह खाली है, जिसके लिए भारत और न्यूजीलैंड मजबूत दावेदार है। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका के पास भी क्वालिफाई करने का मौका है। 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, 4 बार की विजेता इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप में पिछली 2 बार की रनर अप साउथ अफ्रीका ने वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं भारतीय महिला टीम के पास सेमीफाइनल में जगह बनाने का एक आखिरी मौका है। भारत और न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुँचने की मजबूत दावेदार है। दोनों के 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं। भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराया, लेकिन टीम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से हार गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ टीम के मुकाबले बेनतीजा रहे। बेहतर रन रेट के कारण भारत चौथे और न्यूजीलैंड 5वें नंबर पर है।